बड़े ही लंबे इंतजार और अंतराल के बाद हरियाणा कांग्रेस ने अपनी 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। 2 सीटें अभी बाकी हैं, जिनमें से एक सीट गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को दी गई है, जिसपे सुशील गुप्ता इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुरुग्राम सीट पर अभी तक कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। साथ ही 2 बड़े चौंकाने वाले नाम यहाँ पे सामने आए हैं, जो हिसार और भिवानी सीट पे हैं। बड़े बड़े गढ़ यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं और पूरी तरह कहा जा सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना एक छत्र राज कांग्रेस में बना लिया है। आइए एक एक करके इन सभी सीटों पे बात करते हैं और जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में जानते हैं कि वो कौन है और उनका क्या इतिहास रहा है। नमस्ते, मेरा नाम नीति चहल है और आप मगरमच्छ देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनीपत लोकसभा सीट की, जहां पर पहले से भाजपा के मोहन लाल बड़ोली मैदान में हैं। उनकी टक्कर में एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में सतपाल ब्रह्मचारी जी को मैदान में लाया गया है। सतपाल ब्रह्मचारी हरियाणा में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन वो यूपी में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, जो हरिद्वार से 2022 में विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। उसके बाद हरिद्वार नगर परिषद के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो माना जाता है कि यहाँ पर सोनीपत में जाट बहुल्य इलाका होने के बावजूद भी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने 2 बड़े ब्राह्मण चेहरों पर दांव खेला है। तो देखने वाली बात यह होगी कि कौन से विजेता अपनी जीत सुनिश्चित करता है। अब बात करनाल सीट की, सबसे हॉट सीट माने जाने वाली करनाल, जहां पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उसके सामने कांग्रेस ने दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारा है। 31 वर्षीय बुद्धिराजा एक युवा नेता है और कांग्रेस के फिलहाल में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लेकिन इन्हें एक छोटा चेहरा माना जा रहा है क्योंकि ये इतने विख्यात नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने पंजाबी चेहरे के सामने एक पंजाबी चेहरा उतारकर कांग्रेस ने वहां पर एक मैदान सा जमा दिया है। देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा। अब बात सिरसा करते हैं, और सीटों से अलग सिरसा भी बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि यहाँ पर अपने अपने समय पर रहे पुराने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दोनों इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले नाम है कुमारी शैलजा का, जो कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रही हैं। वो किसी समय पर कांग्रेस की अध्यक्ष थी और आज अपना सिरसा में पैर जमाने के लिए वहां पे इलेक्शन लड़ रही हैं, जो कि एक लंबे अंतराल की बात है। उसके बाद बात करते हैं अशोक तंवर की, जो खुद किसी समय पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और अब बीजेपी के चेहरे पर टिकट लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने लगभग 4 से 5 पार्टियां बीच में बदल दी हैं और वो भी चाहते हैं कि सिरसा में दोबारा उनका पैर गड़ जाए। दोनों ही सिरसा को अपना गढ़ बताते हैं और देखते हैं ये गढ़ कौन जीतेगा। 2019 के इलेक्शन में सबसे हॉट सीट माने जाने वाली और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहने वाली रोहतक की सीट, जिसपे कांग्रेस ने फिर से दीपेंद्र हुड्डा पे अपनी चाल चली है। उनके सामने बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दोबारा दोहराया है और अरविंद शर्मा को भी टिकट दी है। 2019 में भले ही ये सीट हॉट सीट थी, लेकिन इस बारी लगभग एक तरफा सा मुकाबला माना जा रहा है। लगता है कि शायद दीपेंद्र हुड्डा एक बड़ी लीड से ये चुनाव जीतेंगे, लेकिन नतीजा तो बाद में ही पता चलेगा। हरियाणा की 2 रिजर्व सीटों में से एक अंबाला सीट, जहां पर भाजपा ने अपने पुराने चेहरे और पूर्व में विधायक रहे रतनलाल कटारिया की पत्नी पंतो कटारिया पर अपना दांव चला है। वही उनके सामने कांग्रेस ने वरुण मुलाना को अपना कैंडिडेट चुना है, जो विधायक भी रहे हैं और विधानसभा में अपने प्रश्नों के लिए बहुत ही विख्यात हैं। देखते हैं अंबाला सीट किसकी झोली में डलती है और कौन सी पार्टी अपना दम दिखा पाती है। कांग्रेस के हिसाब से किरण चौधरी का गढ़ माने जाने वाली भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर अब शायद वो गढ़ टूट गया है, क्योंकि किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिलाने में असफल रही हैं और कांग्रेस ने राव दान सिंह को टिकट दे दी है, जो फिलहाल महेंद्रगढ़ से विधायक हैं। उनके सामने भाजपा के प्रत्याशी पूर्व में फिलहाल के जो सांसद हैं धर्मवीर जी वही हैं और एक त्रिकोणीय मुकाबला सा बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेजेपी ने भी एक बड़े चेहरे और पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को एक टिकट दे दी है। और देखने को यह मिल रहा है कि 2 यादव कैंडिडेट मिलकर क्या एक दूसरे के वोट काटते हैं या फिर जनता समझकर एक को वोट देकर विजय बनाती है। कुरुक्षेत्र भी एक चर्चित सीट है, जिसका कारण है कि वहां के जो सांसद थे वो अब फिलहाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अब देखने को ये मुकाबला है कि क्या मुख्यमंत्री जी अपनी ही सीट बचा पाते हैं। वहां पर देखने को त्रिकोणीय मुकाबला मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने इनेलो के बड़े चेहरे और खुद अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए भाजपा ने
नवीन जिंदल को अपने पास लाकर उन्हें टिकट दे दी है। तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है और देखते हैं कि कौन नेता वहां पर अपनी बाजी मारता है। अब बात करते हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद की, जहां पर भाजपा ने अपने पूर्व सांसद और पर दोबारा विश्वास जताया है और कंवरपाल गुर्जर को ही मैदान में उतारा है। उनके सामने कांग्रेस ने पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप को टिकट दी है। सरपंच से अपना कार्यकाल शुरू करके अब वो मंत्री के बाद अब सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या वो अपना दांव खेल पाते हैं और कांग्रेस को विजय बना पाते हैं। गुड़गांव में कांग्रेस का भी इंतजार जारी है, क्योंकि वहां का कैंडिडेट अभी तक घोषित नहीं हुआ है। लेकिन भाजपा और जजपा द्वारा दो चेहरे उतारे गए हैं। दोनों ही यादव के बड़े चेहरे हैं। पहले बात करते हैं राव इंद्रजीत की, जो केंद्रीय मंत्री हैं और गुड़गांव के लिए एक बहुत ही बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उनके सामने जजपा ने एक बड़ा खेल खेलते हुए बड़े फेमस सिंगर फैजलपुरिया को उतारा है। तो देखने की बात यह है कि यादव वोट किस ओर जाता है और क्या बदलाव देखने को मिलता है। कुछ ही समय बाद जब कांग्रेस की सीट सामने आएगी तब और भी मामला साफ हो जाएगा। हरियाणा में सबसे गर्म सीट माने जाने वाली सीट है हिसार लोकसभा, जहां से भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशियों को चौंकाने के बाद रणजीत चौटाला को टिकट दे दी है और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी को भी देखने को मिल रही है। मनमुटाव के बाद फिर भी कुलदीप बिश्नोई मान नहीं रहे हैं। उसके बाद हरियाणा में जजपा ने अपनी सबसे बड़ी महिला नेत्री नैना चौटाला को मैदान में उतारा है, जो कि एक बड़ा चेहरा है। दुष्यंत चौटाला का भी हिसार गढ़ माना जाता है। तो देखते हैं वहां पर क्या रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लंबे इंतजार के बाद ब्रजेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिली है। वो भाजपा से इसी सौदे पे आए थे कि उन्हें टिकट दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो देखने की बात यह है, क्या बीरेंद्र सिंह अपना गढ़ खो चुके हैं। उनके सामने जेपी सिंह को टिकट मिली है, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और हुड्डा के बड़े ही विश्वसनीय हैं। पूर्व में जो उपचुनाव आदमपुर में हुआ था, भव्य बिश्नोई के सामने भी जेपी ने ही चुनाव लड़ा था और बड़ी ही कड़ी टक्कर के साथ उन्होंने दूसरे नंबर पे रहने का काम किया था। तो देखते हैं ये मुकाबला कैसा रहेगा। कुलदीप बिश्नोई किसका साथ देते हैं, अगर वो भाजपा के साथ रहेंगे या किसी और का साथ देंगे। तो देखते रहिए कि कैसे हिसार लोकसभा सीट में एक दंगल सा बना हुआ है और कौन जीतेगा ये तो समय बताएगा। 2019 में भाजपा ने 10 की 10 लोकसभा सीटें जीत ली थी, लेकिन अब मुकाबला आसान नहीं है। तो देखते हैं कि कौन कितनी सीटें जीतता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और आपकी सीट पर कौन जीत रहा है ये भी जरूर लिखिएगा। देखते रहें क्या मुकाबला रहेगा और कौन 10 में से कितनी सीटें जीतेगा। दारोमदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे भी है, जिन्हें अपनी साख बचानी है और कांग्रेस का खाता खोलना है। देखते रहिए बांगर मंच।